रामपुर नेकिन तहसील अंतर्गत ग्राम भरतपुर में निर्माण कार्य की जांच के दौरान तहसीलदार की मौजूदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार ग्राम भरतपुर निवासी संतोष पांडे के आवेदन पर उनके अधिवक्ता जानकी त्रिपाठी के निवेदन के बाद तहसीलदार रामपुर नेकिन ने रविवार 14 जून 2026 को राजस्व निरीक्षण और हल्का पटवारी के साथ मौके का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यह जांच ग्राम भरतपुर की अर्जी खसरा क्रमांक 175-177 पर किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य के संबंध में निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग के संबंधित कर्मचारी और गांव के कुछ गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इसी बीच मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तहसीलदार और अधिकारियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में विधि प्रक्रिया के विपरीत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रशासनिक पक्ष का कहना है कि अधिकारी केवल शिकायत के आधार पर तथ्यात्मक जांच करने पहुंचे थे। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। आपका विश्वनाथ साहू। कहाँ से हैं, किस गांव से हैं? भरतपुर, ग्राम पंचायत भरतपुर। अच्छा, अभी इसी संडे को 14 तारीख को आपकी ही जमीन का सीमांकन जी तहसील न्यायालय रामपुर द्वारा कराया गया पूरी टीम के साथ। उसमें क्या आप तहसीलदार को पैसा वैसा दिए हो? पैसा नहीं दिया सर, पैसा हम देने लायक हैं। है क्या समस्या, क्या हो रही है उस जमीन पे, ये बताओ आप। समस्या क्या है सर, मेरी घर बना रहे थे, मकान में एक बेर स्टील लिए। कौन लिया? ये संतोष पांडे। हाँ, ये प्रसाद पांडे के पिताजी ने। हाँ। फिर क्या हुआ कि हम यहाँ से हुआ पटवारी साहब को वहाँ जांच भेजे, वहाँ से नहीं फंसा तो वो दे दिए वो, तब हमारी इससे कट गया। फिर इनने न्यायालय में दिए, न्यायालय में भी नहीं स्वीकार हुआ तो डीएम साहब के यहाँ से। कौन दिया न्यायालय में? न्यायालय में संतोष पांडे ने दिया। अच्छा, उनके लड़के। हाँ। फिर वहाँ से वो नहीं कुछ हुआ, फिर डीएम साहब के पास गया, वहाँ भी दूसरे के नाम से हुआ, संतोष के नाम से। वहाँ भी जांच में जब देखा गया तो नहीं पाया गया तो वो खाचे गए। फिर चौथा बार यहाँ पुनः स्टील ले लिया गया। तो अब परेशान कर रहे हैं कि केवल कि क्या बताएं हम। क्या परेशान, क्यों परेशान कर रहे हैं? जमीन आपकी पुरानी पुश्तैनी है ना? पुश्तैनी है सर। हाँ, तो परेशान क्यों कर रहे हैं? नेतागिरी करते हैं सर अखिलेश पांडे, आप पत्रकार भी हैं। अच्छा। और उनके इतना काम ही कैसे कोई गांव नहीं बचा है कि जिसमें ये न करे। कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही तो दूसरे के नाम से करवा देते हैं। तो अखिलेश पांडे वहीं के हैं, उसी गांव के हैं? हमारे पड़ोसी। आपके पड़ोसी हैं? वो चाहते हैं कि हमारे साथ जो कहें जो करे, और हमका झूठ बोलना असंभव है सर। हम झूठ नहीं बोल सकते किसी को। अब तो सीमांकन हो गया जी, आप अपना काम शुरू कर दिए घर का? अभी नहीं कर रहे हैं सर। अभी क्या दिक्कत आ रही है? कल कोर्ट में पेशी थी। हाँ। वहाँ बोले कि एक दिन के लिए रुक जाओ। हाँ। तो मैं आज रुक गया। आज कौन बोला था? खान साहब, आपके मजिस्ट्रेट साहब। जी। क्या बोले? वो आपत्ति लगाई वहाँ। हाँ। बोले कि यहाँ ऐसा इस मोबाइल से नापते हैं। फिर उसने कहा कि एक दिन के लिए अब वो कर दो, बंद कर दो। तो हम जवाब आज दे दिए हैं, कल हो सकता है कि वहाँ से हो जाए। प्रशासन से क्या अपील है आपकी? प्रशासन से हमारी अपील है कि न्याय, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है? न्याय हो रहा है। उसी न्याय के लिए अन्याय करने के लिए तो ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ साहू। किस गांव से हैं? भरतपुर जी। अभी क्या हुआ, तालाब हनुमान मंदिर में भी ऐसे किए हैं। अच्छा, आप क्या हैं उसमें? आप वकील हैं। अभी जो सीमांकन एक कराया गया तहसीलदार रामपुर नेकिन द्वारा, और उसमें आप किसके तरफ से वकील हैं? मैं प्रतिवादी विश्वनाथ की तरफ से। विश्वनाथ की तरफ से वकील हैं, विश्वनाथ साहू की तरफ से। क्या कुछ स्थिति है, आप बताइए। स्थिति इसमें ये है कि आराजी खसरा क्रमांक 175 के भूमि स्वामी जो हैं, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है भरतपुर। तो उसके भूमि स्वामी जो है संतोष पांडे वगैरह। इसके बाद जो है आराजी नंबर 174/1 का भूमि स्वामी विश्वनाथ साहू। आराजी नंबर 174/1 रकबा 0.18 हेक्टेयर के अंश भाग पर वो अपना मकान निर्माण शुरू करता है।
जब मकान निर्माण शुरू करता है तो संतोष कुमार पांडे के पिता, जो कि उक्त आराजी के सभूमि स्वामी हैं, न्यायालय तहसीलदार के समक्ष जो है स्थगन और बेदखली हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1964 की धारा 250(3) के तहत आवेदन पत्र लाते हैं, जिसमें तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन आदेश के पश्चात अनावेदक तलब होता है विश्वनाथ साहू और हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया जाता है। हल्का पटवारी द्वारा जो है स्पष्ट लिखा जाता है अपने प्रतिवेदन में कि अनावेदक विश्वनाथ साहू द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह निर्माण कार्य जो है तो आराजी नंबर 174/1 पर किया जा रहा है, जिसका भूमि स्वामी हुआ स्वयं। आवेदक की आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस तरह का प्रतिवेदन आने के बाद तहसीलदार महोदय द्वारा जो है वो आवेदन पत्र उनका निरस्त कर दिया जाता है, इसलिए कि वो विधि संगत आवेदन पत्र नहीं रह जाता है। इसके बीच में ही राघव प्रसाद पांडे के पुत्र संतोष पांडे और 1-2 लड़के और उसमें उनके साभूमि स्वामी जो हैं उनके द्वारा सिविल सूट फाइल किया जाता है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रामपुर नैकिन के समक्ष। उस सिविल सूट में प्रतिवादी जो है विश्वनाथ साहू उपस्थित होता है, और जब विश्वनाथ साहू उपस्थित होता है और उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाता है, और जवाब प्रस्तुत करने के बाद जो है वो एक जो है जांच हेतु वहाँ पर आवेदन व्यवहार न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं। व्यवहार न्यायालय उनका जांच के लिए आवेदन स्वीकार करता है और जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त अपॉइंट करता है तहसीलदार रामपुर नैकिन को। तहसीलदार रामपुर नैकिन के द्वारा जो है उसमें जांच की गई या नहीं की गई इसकी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं, लेकिन इसी बीच में जो है समर वैकेशन हो जाता है सिविल कोर्ट में, सिविल सुनवाई बंद हो जाती है और व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी स्थगन आदेश विश्वनाथ साहू जो अनावेदक है निर्माण कार्य न करे नहीं था। तब जो है ये आवेदक लोग संतोष कुमार पांडे और राघवेंद्र पांडे, तो संतोष पांडे द्वारा पहले का आवेदन राघवेंद्र पांडे के द्वारा दिया गया था, तो संतोष पांडे द्वारा जो है फिर से एक नया आवेदन पर, अब राघवेंद्र चुप हो जाते हैं इसमें, अब आते कौन है संतोष पांडे द्वारा फिर से एक नया आवेदन दिया जाता है कि अब आराजी नंबर 175 पर नहीं साहब, 175 और 177 दोनों को शामिल करते हुए निर्माण कार्य कर रहा है, और पूर्व में जो आदेश पारित हुआ था उस आदेश का हवाला नहीं दिया जाता है और छल पूर्वक न्यायालय तहसीलदार के यहाँ से फिर से स्थगन आदेश जारी करवाया जाता है। और जब तहसीलदार महोदय को इस तथ्य से अवगत कराया जाता है कि आवेदक गण जो है छल पूर्वक न्यायालय को सही तथ्यों को न बताते हुए जो पूर्व में आदेश पारित हुआ है उन तथ्यों से अवगत न कराते हुए जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है हम उसकी स्वयं जांच करेंगे। जब हम उसकी स्वयं जांच करने वहाँ पर गए तो वहाँ पर तहसीलदार महोदय को जांच प्रतिवेदन में क्या प्राप्त हुआ इसकी जानकारी वो देंगे, इसलिए मेरे समक्ष नहीं आया है। लेकिन जो विधि की प्रक्रिया के अनुरूप जो है यदि मेरा आवेदन पत्र किसी उसी सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया गया तो मुझे उस आवेदन पत्र की अपने आवेदन पत्र में नए आवेदन पत्र में जानकारी देनी पड़ेगी। ये विधि की प्रक्रिया है और बाध्यता है, दोनों है, प्रक्रिया के साथ बाध्यता है। तो इस तरह से जो न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया वो आवेदन पत्र एक छल पूर्वक आवेदन पत्र था और एक ही आराजी के संबंध में एक ही व्यक्ति के समक्ष एक ही प्रकार की याचना जो है नहीं की जा सकती है, इसे विधि वर्जित करती है। लेकिन विश्वनाथ साहू किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य ना कर सके, इसमें आवेदक गण जो है बार बार परिस्थितियां बदलते हुए और पूर्व परिस्थितियों को चोरी करते हुए, पूर्व परिस्थितियों को उजागर नहीं करते हैं, चोरी करते हुए जो है न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं और न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग उनके द्वारा एक प्रकार से किया गया, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें जो है
लाना चाहिए सभी बातों को जो पूर्व में हो चुका था। अब यहाँ एक बात बतानी और आवश्यक है कि जो सबसे पहले राघव पांडे द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया, उस स्थगन आदेश के विरुद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी के समक्ष जो है अपील भी प्रस्तुत किए थे और वो अपील जो है उपखंड अधिकारी द्वारा, उपखंड न्यायालय द्वारा निरस्त की गई थी उनकी। लेकिन इसके बावजूद भी वो नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं जो कि विधि अनुसार सुनवाई योग्य ही नहीं था।